एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके ये उस प्रॉपर्टी का ओनर था ही नहीं, कोई थर्ड पर्सन ओनर था, इसने उस प्रॉपर्टी को आपको एक्सचेंज कर दिया और आपने एक्सचेंज में अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को दे दी और सामने वाले से ले ली, और बाई चांस वो प्रॉपर्टी किसी और की निकली, थर्ड पर्सन की निकली, मान ले एच की निकली, वो अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगने आया आपके पास, बी के पास, कि हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दो, तो वापस ले गया। तो भाई ये तो वंचित हो गया ना, ये भाई साहब वंचित हो गए हैं, इन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तो अब इनके कुछ अधिकार राइट माइट होंगे कि नहीं होंगे, वही ये सेक्शन कहता है 119। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि यदि आपने कोई चीज़ एक्सचेंज की है, एक्सचेंज यानी कि बदल दी है, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हम कोई चीज़ बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मकान के बदले कार, कार के बदले मकान, मूवेबल के मूवेबल। तो आपस में हमने कोई चीज़ ट्रांसफ़र की, मतलब एक्सचेंज की दो आपस में, और हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सचेंज में मिल गई जिसका जो ऑनरशिप है वो डिफेक्टेड निकला है। यानी कि क्या हुआ, डिफेक्टेड का मतलब हुआ कि हमने जो चीज़ सामने वाले से प्राप्त की है वो वही डिफेक्टेड है, उसकी ऑनरशिप किसी और के पास थी और सामने वाले ने हमें गलती से या फिर उसने जानबूझ के हमें ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि एक्सचेंज में दे दी ताकि हमें वो चूना लगा सके। तो क्या मतलब हुआ, उसी चीज़ को हम ये समझते हैं कि ये सेक्शन उसके बारे में बात करता है कि आपने एक्सचेंज तो कर दी, लेकिन जिस व्यक्ति को मिली है प्रॉपर्टी एक्सचेंज में, तो उस व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे। यदि असली ओनर आ गया, उसने मांग ली अपनी चीज़ वापस, तो भाई वो तो वंचित हो जाएगा ना। तो ये सेक्शन उसी के बारे में बात करता है कि वंचित किए गए पक्षकार के अधिकार क्या होंगे भाई, उनके बारे में तो बता दो। तो वही यही है एक्शन का, एक्शन वाला जो 118 सेक्शन था, एक्शन की डेफिनेशन समझी थी हमने। अब यहाँ पे हम समझेंगे विनिमय में प्राप्त चीज़, यानी कि एक्सचेंज करी आपने, एक्सचेंज में जो आपने प्रॉपर्टी मिली है सामने वाले से, उस प्रॉपर्टी से आप वंचित हो गए हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से आप वंचित हो गए हो, तो आपके अधिकार क्या होंगे भाई, तो उन्हीं पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 119 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, जो कहता है विनिमय, विनिमय मतलब कि एक्सचेंज, एक्सचेंज से प्राप्त चीज़, एक्सचेंज में जो आपने प्राप्त किया सामने वाली पार्टी से, उस प्रॉपर्टी से आप वंचित हो गए हो, तो उस पक्षकार के अधिकार तो बता दो हमें जो वंचित हो गया है। जैसे कि इसने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, एक्सचेंज की, और इसने अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर दी, लेकिन इसने अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज तो की आपको, लेकिन भाई उसके हक में त्रुटि है, यानी कि उसका टाइटल डिफेक्टेड है, ऑनरशिप उसके पास नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके ये उस प्रॉपर्टी का ओनर था ही नहीं, कोई थर्ड पर्सन ओनर था, इसने उस प्रॉपर्टी को आपको एक्सचेंज कर दिया और आपने एक्सचेंज में अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को दे दी और सामने वाले से ले ली, और बाई चांस वो प्रॉपर्टी किसी और की निकली, थर्ड पर्सन की निकली, मान ले एच की निकली, वो अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगने आया आपके पास, बी के पास, कि हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दो, तो वापस ले गया। तो भाई ये तो वंचित हो गया ना, ये भाई साहब वंचित हो गए हैं, इन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तो अब इनके कुछ अधिकार राइट माइट होंगे कि नहीं होंगे, वही ये सेक्शन कहता है 119 कि इन भाई साहब के अधिकार डिसाइड हो रहे हैं ये सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि विनिमय का कोई पक्षकार, विनिमय का कोई पक्षकार यानी कि एक्सचेंज का कोई पार्टी, या फिर ऐसे पक्षकार से, विनिमय का कोई पक्षकार हम ले लेते हैं बी को, ठीक है, विनिमय का कोई पक्षकार ऐसे पक्षकार से, ऐसे मतलब कि इन भाई साहब से जिसमें के हक में त्रुटि है, उसका टाइटल डिफेक्टेड है, व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा, या तो इसने या फिर इससे जिस व्यक्ति से अधिकार डिराइव हुआ है, मिला है, इसने प्रॉपर्टी बेच दी थी अपनी, बाई चांस मान लेते हैं, और इस प्रॉब्लम हुई, अब इसको अब डिफेक्टेड टाइटल पता चल गया कि भाई डिफेक्टेड टाइटल ये थर्ड पर्सन मांगने आ गया, तो इसकी भी बात की जा रही, इनको सेव कर रहा है, इनको सेव कर रहा है, इनको, ये तीन लोगों को सेव करती है यह सेक्शन, ठीक है। तो इसकी बात हो गई, ये हमने क्लियरली देख लिया। यदि विनिमय का कोई पक्षकार, ऐसे पक्षकार से मतलब कि ए से, और व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा, व्युत्पन्न मतलब कि जैसे अधिकार मिला है, जैसे कि बी से संपत्ति खरीदी है भाई बंदे ने, तो उसको अधिकार मिल जाएंगे उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। थर्ड कहता है अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, भाई बी के अधीन कोई दावा, बाई चांस ये मर जाता है भाई, टपक गया, तो उसका फैमिली मेम्बर भी तो आएंगे, इसके गार्जियन वगैरह आएंगे, इसकी जगह जो इसकी प्रॉपर्टी होगी उसकी जगह आएंगे तो मैदान में, तो बी की मृत्यु के बाद जो भी मेंबर आएगा वो भी केस करेगा कि भाई डिफेक्टेड था हमारे भाई का टाइटल, बाई चांस इसको भाई मान लेते हैं, तो ये बोलेगा भाई जो टाइटल है वो डिफेक्टेड निकला है, तो अब मेरे को प्रॉपर्टी वापस चाहिए, यहाँ पर मेरे को क्या अधिकार है मेरे बताइए, ठीक है। अधीन दावा करने वाला, दूसरे पक्षकार के हक में त्रुटि के कारण, दूसरा पक्षकार मतलब कि इन भाई साहब की जो टाइटल है, जो ऑनरशिप है, ऑनर है ही नहीं है भाई साहब, लेकिन आपको एक्सचेंज कर दी भाई साहब ने, तो प्रॉब्लम यही हुई कि दूसरे पक्षकार के हक में त्रुटि हो गई और उस कारण से ये भाई साहब वंचित हो गए। उस चीज़ मतलब कि जो आपने घर चेंज किया, एक्सचेंज किया था, कोई कार एक्सचेंज की होगी, तो वो चीज़
या फिर उस चीज़ के भाग, कोई एक पार्टिकुलर भाग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पूरी प्रॉपर्टी उसका एक, जैसे कि कोई आंगन था, कोई एक दूसरा कमरा था, कोई पूरी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसका कोई भाग भी हो सकता है, जो विनिमय द्वारा उसने प्राप्त की है। किसने प्राप्त की है? बी ने, या फिर जिसको उसने बेच दी उसने, या फिर जिसकी मृत्यु के बाद जिसको मिली है उसने, ठीक है, प्राप्त की है, वंचित हो जाता है। ये तीनों लोग वंचित हो जाते हैं इसके लफड़े के चक्कर में। इसने सामने वाले को धोखा देने के चक्कर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी डिफेक्टिव टाइटल के साथ में, ठीक है, वंचित हो जाता है। लेकिन ये वाली रेड वाली लाइन को याद रखना भाई, जब तक तत्प्रतिकूल, जब तक कि विनिमय के निबंधनों को तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता हो, मतलब कि दोनों ने आपस में कोई कॉन्ट्ररी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं कर लिया कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम पल्ला झाड़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में तो ज़्यादातर ये होता है ना कि ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, या फिर होगी भी तो इस तरह की वो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं होना चाहिए, तभी ये सेक्शन काम करता है, ठीक है। ऐसा दूसरा पक्षकार, मतलब कि ये भाई साहब त्रुटि वाले, ऐसे दूसरा पक्षकार उसके प्रति मतलब कि बी, उसके प्रति या फिर उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा, मतलब कि इसको ड्राइव हुआ है, अधिकार व्युत्पन्न हुआ है, और थर्ड पर्सन है अधीन दावा करने वाला, यानी कि इसकी डेथ के बाद जो दावा करेगा, क्लेम करेगा, इसकी जगह पर जो क्लेम तो करेगा ना, दावा तो मांगेगा ना प्रॉपर्टी अपनी वापस, तो ये इसके फैमिली मेम्बर हो जाएंगे। दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति कौन? ऐसा पक्षकार, यानी कि ये इसकी जिम्मेदारियाँ बनेंगी कुछ, समझो, उस हानि के लिए जो वंचित व्यक्ति को हुई है के लिए तत्द्वारा हुई दायी है। भाई इसकी जिम्मेदारी बनेगी किसकी? दूसरे पक्षकार की। दूसरा पक्षकार कौन है? ए, ये भाई साहब हैं, इनकी जिम्मेदारी बनेगी यदि ये वंचित हो जाते हैं तुम्हारे डिफेक्टिव टाइटल के कारण, तो आपको दायी है, आपको क्या करना पड़ेगा? सामने वाले को या तो क्षतिपूर्ति दे दो, उसको नुकसान ही दे दो, या फिर उसको जो प्रॉपर्टी दी थी उसको वापस दे दो। आगे देखते हैं क्या है। अथवा इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर, वंचित कौन हुआ? ये भाई तीनों वंचित हुए हैं, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तीनों वंचित। इनके विकल्प पर अन्य उस अंतरित चीज़, मकान, ठीक है, अंतरित चीज़ को लौटाने के लिए दायी है। कौन? ये भाई साहब। चलो लौटाओ भाई, तुमने तो ले ली हमसे चीज़, लेकिन अपनी कोई डिफेक्टेड चीज़ पकड़ा दी हमें, ये नहीं चलेगा भाई। क्लियर सी बात है कि यदि आपने हमें डिफेक्टेड पकड़ा दी और हमने आपको अच्छी दे दी तो ये नहीं चलेगा, तो हमें हमारी वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी एक्सचेंज करके, हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस दे दो। यहाँ क्लियरली होती है लौटाने के लिए दायी है। कौन? इसकी जिम्मेदारी है भाई, इसको लौटानी पड़ेगी, ठीक है। यदि अंतरित चीज़ तब तक, भाई तभी तक लौटाएगा भाई वो, कब तक? समझिए, दूसरे पक्षकार, दूसरा पक्षकार कौन है? ये भाई साहब दूसरा पक्षकार, या फिर उसके विधिक प्रतिनिधि। बाई चांस टपक गया भाई साहब, मर गए, इनके अब छोटा भाई कोई और भी होंगे, माँ बाप जो भी जिंदा होंगे, वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे, या तो वो खुद, या फिर उसके घर वाले कोई मेंबर, विधिक प्रतिनिधि, या उसके अप्रतिफल अंतरिति। भाई साहब ने क्या किया था? प्रॉपर्टी बेच के निकल गए, मतलब क्या हुआ कि भाई इनने मिली, इनका टाइटल डिफेक्टेड था, इनने अपना पकड़ा दिया इसको, इससे अच्छी वाली इसको मिल गई थी, अच्छी प्रॉपर्टी इसको मिल गई, ये भाई साहब किसी और को दान करके चले गए और टपक गए, मर गए। अब प्रतिफल मतलब कि कंसिडरेशन के बिना, ठीक है, अब प्रतिफल अंतरित के कब्जे में हो, मतलब समझते हैं, जिसे बिना प्रतिफल के आपने ट्रांसफ़र कर दी हो, जैसे कि दान। यदि आपने क्या किया, ये पैसे लेके किया जैसे कि, तो ऐसी अंतरित के वापस ले सकेगा। यदि आपने फ्री में दान सामने वाले को दे दी तो हम वापस ले सकते हैं, ठीक है। किससे लेंगे? थर्ड पर्सन से, जो अंतरित है, जिसने इसने अपनी प्रॉपर्टी जिसको बेची है, बेची मतलब दान में दी है। और यदि बेच देता है बाई चांस, यदि प्रतिफल के द्वारा ली गई है तो वो बोनाफाइड परचेसर हो जाता है। भाई इसने क्या किया? प्रॉपर्टी बेच ही दी सामने वाले को, पी आ जाता है मान लीजिए, इसको प्रॉपर्टी इसने बेच दी अपनी, और इसने पैसे दिए बल सामने वाले को, तो क्या हुआ? बोनाफाइड परचेसर हो जाएगा। भाई उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको पता ही नहीं था क्या रट्टा है क्या नहीं है, तो उस व्यक्ति से अब वापस आप नहीं ले पाओगे प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन इन भाई साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये भाई साहब, ये वाले और ये वाले, यह धारा तीनों के राइट को प्रोटेक्ट करता है।
ये हमारा सेक्शन 119 था, जो कि एक्सचेंज के सब्जेक्ट के बारे में बात करता है कि यदि एक्सचेंज में आप कोई चीज़ प्राप्त करते हो और वो प्रॉपर्टी आपको मिलती है, लेकिन वो दूसरे की गलती के वजह से आप उससे वंचित हो जाते हो। तो भाई हम वंचित हो गए हैं, हमने तुम्हें अच्छी प्रॉपर्टी दे दी, तुमने हमें पैसे पकड़ा दी, तो ये नहीं चलेगा भाई। हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, हमें जो हमने दी थी, या फिर आपने अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी है या फिर कुछ और कर दिया तो हमें उसका कंपनसेशन चाहिए, यानी कि क्षतिपूर्ति चाहिए, कि जितना हमारा नुकसान हुआ है वो हानि को हमें दो। तो भाई ये हमारा क्लियर सेक्शन था 119। मैंने क्लियर बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बता दी है। फिर भी नहीं समझ आए तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने वैसे सारा चीज़ बता दिया है। ये तीनों लोगों के राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं इस सेक्शन में। ये भाई साहब का जो प्रॉपर्टी है वो डिफेक्टेड था, टाइटल डिफेक्टेड था। टाइटल डिफेक्टेड किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि ये मैंने बनाया एरो, भाई ये भी समझा देते हैं आपको टाइटल डिफेक्टेड किस तरह से हो सकता है। अदला बदली यानी कि एक्सचेंज किया हमने, कोई उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे कि संपत्ति के स्वत्व यानी कि टाइटल जो ऑनरशिप है की कमी। डिफेक्टेड टाइटल, भाई वो ऑनर था ही नहीं, कोई ऑनर और था। मान लीजिए ये ऑनर था, इसने एक्सचेंज कर दी किसी व्यक्ति को, तो भाई तुम ऑनर थे ही नहीं, तुम्हारा डिफेक्टेड टाइटल था और आपने किसी और की प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर दी, तो भाई वो असली ऑनर है वो तो मांगेगा ना बाद में आके, तो वही डिफेक्टेड टाइटल होता है। संपत्ति में किसी भौतिक दोस्त हो यानी कि फिजिकल डिफेक्टेड, माने कि कोई प्रॉपर्टी में फिजिकल डिफेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन वो रेतीली ज़मीन में बनी हुई है, या फिर कोई 25x50 का प्लॉट था, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट में 25x60 लिखा दिया, यानी कि जो पार्ट था ही नहीं आपके पास, आपने वो भी एक्सचेंज कर दिया, तो वो भी किसी फिजिकल डिफेक्ट में आ सकता है। या फिर कोई अन्य कोई इस पर वो क्या मतलब है कि लीगल कोई इशू चल रहा है, कानूनी कोई कार्रवाई उसमें चल रही है, पेंडिंग चल रही है, हमने उसी प्रॉपर्टी को उठा के एक्सचेंज कर दिया। अब हम सामने वाला जो एक्सचेंज में लेगा उस प्रॉपर्टी को वो लड़ता रहेगा केस में, तो जिस पे किसी प्रकार से पहले से ही केस पेंडिंग है, आपने वो उठा के एक्सचेंज कर दी, तो वो सब ना झेलना पड़े सामने वाली पार्टी को, इसलिए ये सेक्शन डाला गया है, ठीक है। तो जहाँ तक आ गया होगा समझ में, भाई लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू। और भी कुछ पढ़ना हो तो बता देना, ठीक है।